नमस्कार, आदाब, जय भीम, मैं नीलेश और आप देख रहे हैं राजधानी प्रेस 9। अभी हम मौजूद हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में और ये जगह है मानवर साहब श्री कांसीराम जी स्मारक स्थल। और यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें, जिस समाज को मानवर साहब कांसीराम जी ने साइकिल से चल के फट्टी बंडी में और फटे कुर्ते में समाज को जगाया, आज वो समाज यहाँ पे जाग रहा है। कहते हैं जो मेहनत से संवारा जाए वो कभी भी खरता नहीं है। और आप तमाम, अगर हम कैमरामैन को चाहेंगे थोड़ा सा घुमा के दिखा दिए, देखिए समाज किस तरीके से जाग रहा है। मानवर साहब कांसीराम की पुण्यतिथि को इतना तो कोई त्योहार नहीं मनाता जितने। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करने के लिए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कल के बाद क्या होने वाला है। सर, मेरा नाम नीलेश सिद्धार्थ, मैं विधानसभा, आपका मतलब हम दोनों का नाम सेम भी है। मैं विधानसभा बदलापुर 364 से हूँ और मैं बदलापुर जी पेशे से एक उद्योक्ता भी हूँ। मैं आपको जानता था जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल के बाद क्या नजारा होने वाला है? आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत ब्राइट होगा और जो हमारे पढ़े लिखे युवा साथी भी हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा संदेश जाएगा। आज अभी यहाँ जितने भी हुजूम धीरे धीरे इकट्ठा हो रही हैं, लोग अपने घरों से निकल चुके हैं, कोई कभी रास्ते में होगा, कोई पहुँचने वाला होगा। जब बहन जी आएंगी तो हम जान रहे हैं कि पूरा ग्राउंड करीब 5 लाख या 10 लाख लोगों से भरा मिलेगा। आपको देखा जा रहा है जो पार्टी की सरकार है मौजूदा, वो लोगों को पैसे देकर, लालच देकर बसें भेजकर बुला रही है और लोग जाने को तैयार नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें लोग खुद आने के लिए बस बहन जी का इंतजार करें कि वो बोले और हम आए। लोग हम देख रहे हैं गांव में काफी 1 महीने पहले से बसों को बुक कर लिया गया है, यहाँ पे आने के लिए लोग चंदा दे रहे हैं। तो आप बाकी पार्टियों में और बहुजन समाज पार्टी में क्या अंतर देखते हैं? मैं आपको बता देना चाहूँ, हमारा समाज एक बहुत कमजोर वर्ग से उठ के यहाँ तक जो पहुँचा है। हम लोग का ये है कि रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँचने का काम किया है कि यहाँ धन्ना सेठ हमारी पार्टी को नहीं चला रहा है। हमारे लोग जो दबे कुचले लोग हैं वो एक चंदा सहयोग करके इस पार्टी को चलाने का काम करते हैं, क्योंकि ना कि इन लोगों धन्ना सेठों की तरह कोई पार्टी फंड में आ रहा है। हम जो 1 रुपये या 2 रुपये दे रहे हैं वही बहन जी के खाते में जा रहा है, ना कि हमारे पास कोई अडानी है, अंबानी है या टाटा बिरला के कोई कंपनी नहीं है जो हमें समर्थन देने के लिए काम करता है। तो हाँ, अभी आपने कहा कि 1 महीने पहले से बसें बुक हो गई और उनके पास बसें उनकी सरकार है, उनके पास ये सरकारी बसें हैं। वो अभी कहीं एग्जाम हो जाएगा स्टूडेंट के लिए तो उनके पास ट्रेन की व्यवस्था खत्म हो जाती है, बसें व्यवस्था। अभी हाल में अभी एक एग्जाम हुआ था पेट वाला, तो इतनी दूर तक सेंटर भेज दिया जाता है कि वहाँ हमारा समाज जो दबे कुचले का है, आर्थिक रूप से कमजोर, वो पहुँच नहीं पाता वहाँ तक। तो इन लोगों के लिए अभी रैली हो जाएगी, उसकी व्यवस्था है। पढ़े लिखों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम जब सरकार में आएंगे तो हमारा एक होगा कि हम लोग जो शिक्षित वर्ग के हैं उनके लिए रोजगार दें, नौकरी दें। अम्बानी बहन जी जब भी सरकार में रही हैं, इसके पहले उन्होंने तमाम बैकलॉग की वैकेंसियां निकाल के सफाई कर्मी, बीटीसी में टीचर, बीएड में टीचर देने का अभी एकदम खत्म है सब, और हमारा युवा बेरोजगार है। अभी हम आपसे एक सवाल करें, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी जी, उन्होंने 1 महीने पहले ऐलान किया कि लखनऊ में बड़ी मीटिंग होगी। उसके बाद सरकार अपनी प्रतिक्रिया जारी करती है कि 8 और 9 अक्टूबर को ट्रेनें रद्द कर दी जा रही हैं, बसें और ट्रेन दोनों। तो आपको क्या लगता है, बहुजन समाज पार्टी का खौफ है या सरकार तानाशाही या कहा जाए या तानाशाही तो नहीं कहा जा सकता, एक प्रकार से ये डर है, क्योंकि बहन जी ने वो करके दिखाया अपने शासनकाल में। उनको एक डर है कि अगर कहीं बहन जी सत्ता में आ गई तो आने वाला समय उनके लिए बस से बदतर हो जाएगा, उनको भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। जो यहाँ चोर बंडोल दलाल जो आज नेता मंत्री बन के बैठे हुए हैं, उनको वो हम जान रहे हैं कि जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे। जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में कोई आता है धन्ना सेठ, जो लोगों को दिखाई नहीं देता, जाता है पैसे देके टिकट लेके विधायक बन जाता है। जो लोग यहाँ सालों साल से मेहनत करते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी में जगह नहीं मिलती। ये एक तरह का गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, एक ओझा सर हैं, यूट्यूबर भी हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। उन्होंने खुद लाइव आके कहा था कि हमें 1 रुपये नहीं देना पड़ रहा था। बहन जी ने स्वयं कहा था कि आप मास्टर साहब, आप चाहे जिस जिले से चुनाव लड़ना चाहें, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहें, वो लड़ सकते हैं। तो मैं जानता हूं कि ओझा सर कोई भी इसके ओझा सर तो पॉपुलर चेहरा है, उनको तो ऐसे भी किसी भी पार्टी से मिल जाएगा। अरे उन्होंने स्वयं कहा कि हमको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है ना, तो और कहीं से टिकट मांग नहीं रहे थे। मतलब बहुजन समाज पार्टी से मांग रहे थे वो? नहीं, मतलब इच्छा थी उनकी। हाँ,
अगर उन्होंने इच्छा जताया कि हम पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने बहन जी से मुलाकात की। बहन जी ने कहा कि हम स्वयं तुमको खर्च देंगे, तुम मास्टर चाहे जहां से लड़। जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं काफी दिनों से उत्साहित हैं आने के लिए, खुश दिख रहे हैं, सबके चेहरे पे एक मुस्कान है, एक उमंग है। शायद हमें नहीं लगता कि जो पैसे पे बुलाए जाते हैं लोग, ऐसा जुनून नहीं होता उनके अंदर। अभी आप सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को देखने को मिला होगा कि महिलाएं प्रधानमंत्री की रैली में जाती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या करने आए हैं, किस लिए लाए गए हैं। उन्होंने पूछा जाए तो कौन आ रहा है, उन्होंने कहती हैं नरेंद्र मोदी आए हैं, हलेंद्र मोदी आए हैं, किसी को कुछ पता नहीं कौन आया कौन। तो ये सब पैसे की बुलाई हुई भीड़ है। अभी आप यहाँ कवरेज करें, ग्राउंड कवरेज कर रहे हैं, एक एक बच्चे से पूछ लेंगे किसकी रैली है, मंच पे मतलब देख रेख कर रहा है इसके, मतलब मानवर साहब का कॉन्शियस जो प्रतिमा बनी है वहाँ कौन कौन है, एक एक छोटा छोटा बच्चा जो यहाँ ग्राउंड पे टहल रहा है बता देगा। बहुजन समाज में जन्मा हर बच्चा जब जानने समझने लायक होता है तो सबसे पहले बाबा साहब अपने महापुरुषों को जानता है, तो उनको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी कल कितनी भीड़ आने वाली है यहाँ पे? लगभग 5 लाख से ऊपर होगी भीड़, उससे तो कम नहीं होगी। 5 लाख से प्लस होगी। तो कल के बाद क्या बदलेगा? क्या बहुजन समाज पार्टी का जनाधार फिर से बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा जनाधार। अरे जब जनाधार अभी नहीं बढ़ने को होता तो सरकार घबराती नहीं, वो ट्रेन नहीं बंद करती, बसें को जो प्राइवेट सर्विस बसें वो भी को महान कर दिया गया, वो एथराइड नहीं करेंगे, जो ट्रेन चल रही है उसको भी रद्द करा दिया जा रहा है। तो एक डर है कि आने वाला 2027 बहुजन समाज पार्टी का होगा। बहुजन समाज पार्टी का डर सताने लगा है बाकी पार्टियों। तो सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है लोगों को रोकने के लिए, तो क्या लोग रुकेंगे, आएंगे? अभी आप जान लीजिए कि बहुत से ऐसे जिले हैं जो नजदीके सटे हुए हैं, कुछ लोग पैदल निकल गए हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी से आ रहे हैं, जिससे जिस व्यवस्था से बन पा रहा है सबको, वो अपनी व्यवस्थाएं से लखनऊ के लिए कूच कर चुके हैं। और सुबह हम जान रहे हैं 6 बजे तक सभी यहाँ पर एक ग्राउंड खचाखच भरा मिलेगा आपको। एक बार समाज भटक गया संविधान के नाम पर किसी और को वोट देकर, और जब उनके साथ शोषण हुआ, बीच में जब क्रीमी लेयर का मामला सामने आया तो पार्टी के लोग दिखाई नहीं दिए, तब दिखाई दिए बहुजन समाज में जितनी बड़ी पार्टियां हैं। तो आप इन लोगों पर, समाज को क्या कहेंगे जो बाबा साहब की तस्वीरें दिखाकर उनको ठगता है, तो उनसे सावधान रहने के लिए आप क्या कहेंगे उनको? मैं अपने समाज के सभी भाइयों बंधुओं को यही निवेदन करूंगा कि कोई भी गमछा लेके आ जाए, नीला गमछा लेके आ जाए, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मानूर कांसी नाम साहब ने कहा था कि तमाम ऐसे नीला गमछाधारी आएंगे, लेकिन जिस गमछे पे हाथी का निशान हो उसी पे विश्वास करें और उसी पे अपना वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। ऐसे प्रोटोगंडा में नहीं पड़ना है अपने समाज को, बहन जी की सरकार बनाना है। अब तो हर पार्टी के लोग संविधान बाबा साहब की फोटो लगाने लगे अपने बैनर के लिए। ये सब उन लोगों का दिखावा है और एक छलावा है, समाज को बरगलाने का काम करते हैं। इससे हम लोगों को सावधान रहना है और जो बहन जी के निर्देश होगा 9 तारीख को उसको पालन करना है। 2027 में बहन जी की सरकार बनाना है। हम लोगों को हमारे साथ और भी लोग हैं बात करने के लिए। सर आप थोड़ा सा पास आ जाइए। क्या नाम सर, आप कहाँ से हैं? हमारा नाम सैगल विजय राज है, विधानसभा बदलापुर जौनपुर से हैं। तो आज क्या लग रहा है आपको यहाँ पे आने के बाद, कैसा लग रहा है? तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा लग रहा है बहुत बड़ा त्योहार है आज। जान लीजिए इतना आनंद मिल रहा है, इतना यहाँ सुकून मिल रहा है, पूछिए मत। तो बाद नजारा 27 कल के बाद क्या नजारा 27 को मिलेगा? 27 में एकदम पूर्ण बहुमत सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। जान लीजिए। तो आप ये किस बेस पे कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? देखिए हम इस बेस में कह रहे हैं, ये कल यहाँ का जो बहन कुमारी मायावती जी का संदेश आया है कि लखनऊ चलो, तो लखनऊ चलो का आह्वान दिया गया है। तो कल आपको यहाँ पे इस पंडाल में आपको दिखाई देगा यहाँ का जन जन यहाँ पर जन सैलाब के रूप में आपको रिजल्ट देने का काम करेगा 27 में। तो ठीक है। तो आप 2027 के लिए क्या प्लान किए अभी से? 2027 के लिए हम लोग जमीनी स्तर पर एकदम जुट गए हैं और सेक्टर में लगे हुए हैं, एकदम बूथ स्तर पे लगे हुए हैं, मजबूती से अपने जो पदाधिकारी है वो मेहनत काम कर रहे हैं और हम लोग कामयाब होने जा रहे हैं। एक सवाल हमारा था, जब समाज बिखरा हुआ था, किसी को किसी चीज के बारे में कोई पता नहीं था, उस वक्त मानवर साहब कांसीराम जी ने साइकिल से चल के गांव-गांव जाके लोगों को जगाया, लोगों को जगाना और उनको समझाना, फिर पार्टी और संगठन बनाना। भाई थोड़ा लाइट जलाओ यार।
पार्टी और संगठन बनाना, उसके बाद सरकार सत्ता में आना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा क्या होता है कि जो उनके नेता आज फॉर्च्यूनर और हवाई जहाज जैसे संसाधनों से चलते हैं, उसके बाद भी सत्ता से बाहर हैं। देखिए कहीं न कहीं हमारा समाज संविधान बचाने के नाम पर और अदर पार्टियों बरगलाने के नाम पर उन्होंने हमसे कहीं राशन पे वोट किया। इसको हमको नहीं करना चाहिए। हमें अपना राजस्व खुद बनाना, हमें अपना नेता खुद चुनना है। दूसरों के घर में जाने से क्या फायदा, जब अपना मकान ही नहीं सही हो तो दूसरे घर में क्या रहने से मतलब निकलेगा। साहब ने तो ना बिकने वाला समाज बनाया था, तो फिर समाज बहका क्यों? समाज बहका इसलिए है कि आजकल देखिए तरह तरह के लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कहीं राशन के नाम पर, कहीं संविधान बचाने के नाम पर। आज पीडीए बना रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के नाम देकर हमारे समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो कहते हैं हम दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को साथ लेके चल रहे हैं। वो तो सिर्फ उनको दिखावा है, कहना कि कुछ और है, करते कुछ और है। उन्होंने संविधान बचा रहे थे, चुनाव के टाइम पे संविधान बचा रहे थे, संविधान की बुक लेके टहल रहे थे। देखिए जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, चुनाव का आने वक्त संविधान लेके चलेंगे, दलित हितैषी बनते फिरेंगे। वो तो कहते हैं बहुजन समाज पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका, उनको हमारे पास चलाना चाहिए था। देखिए आज बसपा का 9% लगभग वोट है, लेकिन तब भी हमारा कम नहीं है। आप मजबूती से चट्टान की तरह लड़ रहे हैं हर तरह से। आप पकड़ लीजिए ना। तो आपका क्या नाम है सर, आप कहाँ से आए? विकास गौतम, मैं केवटली कला ग्राम सभा बदलापुर से। बदलापुर से जी। तो क्या लग रहा है आपको? लग यही रहा है कि ये छोटा सा जो है कि मतलब ये कार्यक्रम जो है एक तो छोटा कार्यक्रम है। आप छोटा कार्यक्रम नहीं, मतलब ये जो कार्यक्रम है जो 27 में जो है इसका निर्णय जो है आपको दिखेगा। जो है बहन जी जो है मुख्यमंत्री ये चालू है, रोका फिर फिर से रोक के करिए यार।